बारिश में प्याज के पकौड़े बेचने वाली गरीब नंद भाभी। सुबह से शाम हो गई, मुश्किल से 2 किलो प्याज बिकी है और ऊपर से ये बारिश, इसे भी अभी ही शुरू होना था। हल्की हल्की बारिश को शुरू होता देख अनुज ठेले पर रखी सारी प्याज को पानी से ढक देता है और बारिश में भीगता हुआ अपने प्याज के ठेले को लिए अपने घर की तरफ बढ़ता है। अनुज जैसे ही अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी दीपा और बहन साक्षी छत से टपक रहे पानी को बर्तनों की मदद से जमा कर रही है, साथ ही घर में घुस रहे पानी को भी बाहर निकालने में लगी हुई है। भाभी देखो, उस कोने से भी पानी टपक रहा है, जल्दी से वहां पर बर्तन रख दो वरना बचा कुचा सारा राशन भीग जाएगा। अब तो ये परेशानी रोज की हो चुकी है। अब इस बारिश के पानी को ही रोकते रहेंगे या कुछ और भी काम करेंगे। काश अगर हमारा भी एक पक्का मकान होता तो हमें बारिश के मौसम में यूं परेशान न होना पड़ता। दोनों नंद भाभी जल्दी से सारी जगह बर्तन लगा देती हैं और पानी सुखाकर अब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तभी साक्षी खाने के साथ अपने भाई को एक मोतीचूर का लड्डू देती है। अरे छोटी, ये मोतीचूर का लड्डू कहाँ से आया? वो बगल वाली शांति है ना, उसने दिया है। उसकी नंद का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया है। इस खुशी में न जाने हमारी साक्षी का रिश्ता कब किसी अच्छे घर से जुड़ेगा। 24 की हो गई है हमारी साक्षी। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, मुझे तो बस आपके साथ ही रहना है। अरे पगली, ये तो हर लड़की कहती है, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे अपना मायका छोड़कर जाना ही होता है, वरना समाज के लोगों की बातें बनाते देर नहीं लगेगी। अपनी पत्नी की बातें अनुज सारी रात परेशान रहता है। आखिरकार कब तक मेरा परिवार ऐसी जिंदगी जीता रहेगा? हर साल सोचता हूँ कि बारिश के मौसम के शुरू होने से पहले ही अपना पक्का घर बनवा लूं, लेकिन हर साल बस ये सपना ही रह जाता है। छोटी की भी शादी लायक उम्र हो चुकी है। कितना बेबस भाई हो जो अपनी बहन के हाथ तक पीले नहीं कर पा रहा। मन ही मन सोचते हुए अनुज की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। अनुज एक सेठ के गोदाम से प्याज लेकर उन्हें बेचने का काम करता था। बारिश के मौसम की वजह से सभी सब्जियों के दाम महंगे हो चुके थे, जिससे अनुज की प्याज की बिक्री काफी कम हो पाती है। अपने परिवार को बिल्कुल भी खुशी न दे पाने की वजह से एक बहुत बड़ा वो फैसला लेता है। अपनी पत्नी और बहन को गहरी नींद में सोता देख अनुज रात अंधेरे में ही घर छोड़कर चला जाता है। भाभी, ये भैया सुबह सुबह कहाँ चले गए? जब मैं उठी तब वो नहीं थे, लगता है प्याज बेचने के लिए गए होंगे। लेकिन भाभी, उनका ठेला तो बाहर ही खड़ा हुआ है। साक्षी की बात सुन दीपा आसपास की जगह पर अनुज को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है और अनुज के घर ना लौटने की वजह से दोनों नंद भाभी काफी परेशान होती है। ये ऐसे बिन बताए कहाँ जा सकते हैं? सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। 2 दिन गुजर जाने के बाद नंद भाभी समझ जाती है कि अनुज घर छोड़कर चला गया है। आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों हमें ऐसे अकेले छोड़कर चले गए? कहाँ ढूंढूं अब मैं आपको? मेरा ना सही कम से कम अपनी छोटी बहन का तो सोच लेते। अनुज के चले जाने पर दोनों नंद भाभी बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जिसके चलते अपना पेट पालने के लिए दोनों नंद भाभी अनुज की तरह ही ठेले पर प्याज बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन समाज में अकेली औरतों का बाहर जाकर काम करना इतना भी आसान नहीं होता। आइए आइए, प्याज लीजिए, बिल्कुल ताजी ताजी प्याज है। बेचारी कल तक तो बिन ब्याहे घर में बैठी थी और अब तो इसे ये प्याज भी बेचना पड़ रहा है। जरूर कुछ खोट होगी इसमें, तभी तो इसका भाई से ऐसे छोड़कर चला गया। मुझे तो भाभी में कुछ खोट लगता है, वरना एक पति अपनी पत्नी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है? ऐसे लोगों से तो प्याज तो दूर, मैं इनके हाथ का एक गिलास पानी भी ना पीऊं। लोगों की ऐसी बातें सुन बड़ी मुश्किल से दोनों नंद भाभी एक दूसरे को संभालती हैं, लेकिन अभी तो उनकी परेशानी की शुरुआत थी। भाभी, ये छत से पानी तो टपकना बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करें? साक्षी, हम कर भी क्या सकते हैं? बस एक कोने में बैठकर इस बारिश के रुकने का इंतजार ही कर सकते हैं। दोनों नंद भाभी घर के कोने में बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो दीपा को भूख लगनी शुरू हो जाती है। बहुत भूख लग रही है और घर में खाना